ओके, पिछली क्लास में हमने सेल रिप्रेजेंटेशन बताया था, ठीक है। मैंने कहा था कि कैसे किसी सेल को लिखेंगे, तो हमने कहा था सबसे पहले किधर क्या लिखोगे, एनोड लिखना, फिर क्या लिखना, साल्ट ब्रिज लिखना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। फिर हम लोग उसको क्या लिखते हैं, कैथोड लिखते हैं। ये हमने पिछली क्लास में आपको जो है मैंने बताया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ABC, ठीक है। आप लोगों ने एक मूवी भी देखा होगा, शिवाजी द बॉस, मेरा नाम है ABC, ठीक है, ऐसे वो कहता है। खैर, यहाँ पे हमें जो है सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ABC का यूज करते हैं, एनोड, फिर क्या लिखेंगे, ब्रिज यानी कि साल्ट ब्रिज, फिर क्या लिखेंगे, कैथोड लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है सेल रिप्रेजेंटेशन करते थे। कोई भी आपको रिएक्शन दिया रहेगा, वहां से सबसे पहले आप देखोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। और एनोड को हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं, कैथोड को राइट साइड में लिखते हैं। ये हमने पिछली क्लास में जो है बातें कर ली। सपोज करो कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि मेरे पास क्या है, कॉपर है, ठीक है, मेरे पास कॉपर है। तो मैं पहले जिंक ले लेता हूं ताकि कि आपको भी ज्यादा समझ में आए। मेरे पास जिंक से Zn+2 बना रहा हूं, Zn से क्या बना रहा हूं, Zn+2, और बीच में हमने क्या लिखा, साल्ट ब्रिज। और फिर यहाँ पे मैंने क्या करा कि कॉपर Cu+2 से हमने क्या बनाया, Cu। अब आपको कहता है कि इसका सेल रिएक्शन लिखो, यानी कि एक्चुअल में कैसे घट रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इस वाले हाफ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या एनोड कहते हैं, बोलिए। Yes, sir. इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, Cathode. कैथोड। वेरी गुड। हमने क्या करा कि एनोड और कैथोड ले लिया, ओके। अब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा होगा कि Zn जो है वो कैसे बन रहा होगा, Zn+2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, बोलिए ऐसे बन रहा होगा, Yes, sir. बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए आप लोग, समझ में आ Yes, रहा है? sir. हाँ, ओके। Sir. अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे 0 से प्लस जा रहा है, तो यानी किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Yes, sir. ओके, थैंक यू Yes, बेटा। sir. अब देखो उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैथोड के लिए लिखता हूँ। कैथोड में क्या हो रहा होगा, Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे, और ये क्या बना रहे होंगे, Cu। U. अब ये क्या हो रहा होगा, इसका रिडक्शन हो रहा होगा। Reduction. वेरी गुड। अब इसका जो है हमने क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे हमारे पास जो बना Zn से Zn+2, और साथ में क्या बना, 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, कॉपर बन गया। हमें इस प्रकार से इसको ऐड, यहाँ पे अगर सपोज करो कि 2 और 3 होता तो हमें इस प्रकार से इसको ऐड या घटा करना है कि जिससे ये इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाए। एक बात याद रखना कि सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते हैं, ये बात याद रखना कि सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 है, तुम दोनों को ऐड कर देंगे तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बन क्या रहा होगा कि Zn और कॉपर+2 से क्या बन रहा होगा, Zn+2, और क्या बन रहा होगा, कॉपर। ये क्या है, सेल रिएक्शन। क्या आप लोगों को सेल रिएक्शन समझ में आया, बोलिए। Yes. Yes, sir. बाकी लोगों को नहीं आ रहा है, बात सिर्फ नेहा को आ रहा है, बाकी लोग भी बोलिए। आप लोग शर्मा क्यों रहे हैं, Yes, sir. हाँ ठीक है। Yes. सभी आपको जिसको समझ में नहीं आ रहा है पूछना। हमें क्या करना है, बस याद रखना कि हमने पिछली क्लास में आपको सेल रिप्रेजेंटेशन बताया था। आज हम लोग क्या बता रहे हैं, सेल रिएक्शन बता रहे हैं। सेल रिएक्शन क्या होता है कि जब आपके पास क्या हो कि जो भी एनोड और कैथोड को क्या करना, जोड़ देना, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, इन सेल रिएक्शन, इन सेल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन
डू नॉट शो। हम लोग जो सेल रिएक्शन में जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को कभी भी नहीं शो करेंगे। अच्छा मुझे बता सकते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बताइए कोई क्या हो रहा होगा? सी आर से शायद दिख नहीं रहा होगा ना, सी आर से ये कहाँ जा रहा होगा? CR plus So 3 CR थ्री, plus 3 साथ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 electrons. ओके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं कि Pb प्लस 2 से कैसा जा रहा होगा? Pb plus 2 plus plus 2 electron is equal to Pb. वेरी गुड। अच्छा अब मुझे लिखना है, तो यहाँ पे सेल तो अब इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे, माइनस नहीं हो रहा है, या दोनों बराबर तो है नहीं, पिछली वाले केस में तो बराबर था, तो आप इस बार क्या करोगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 3. 3 से, ताकि कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बगल में आपके लिए कि मेरे पास क्या हो जाएगा, CR सॉरी 2CR, और यहां से क्या चले जाएगा 2CR प्लस 3 इंटू सॉरी प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता देना। उसी तरीके से यहाँ पे 3Pb प्लस 2 से 6 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन जा रहा होगा 3Pb। बोलिए किन्हीं को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ओके हाँ बोलिए श्रुति। सर एक और बार रिपीट करना। ओके ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपको ना सेल जो है रिएक्शन लिखना है, ठीक है। आप पूजा जी आपका भी यही सेम है? Yes sir. ओके ठीक है। अब हमारे पास देखो सेल रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है। हमने क्या करा कि देखो Zn से Zn प्लस 2 कैसे बन रहा होगा। हमने कहा कि भाई Zn से Zn प्लस 2 बन रहा होगा जब Zn क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। बोलिए तो Zn से Zn प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लिया। अब फिर हमने यहाँ पे क्या करा, Zn से Zn प्लस 2 और प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। यहाँ पे दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। लेकिन ध्यान रखना कि सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग नहीं लिखते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन को घटाने के बाद जब आप इसको इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस घट जाएगा, तो बचा क्या, ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो Zn और Cu प्लस 2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा Zn प्लस 2 Cu। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्या करा कि Cr से Cr प्लस 3 जा रहा था, तो हमने कहा कि भाई Cr से Cr प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, जिधर साइड इलेक्ट्रॉन कम होता है उधर साइड हम दे देते हैं, यानी कि Cr3 इसने दिया होगा तभी तो Cr बन रहा होगा, या Cr ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तब Cr बन रहा होगा। इस प्रकार से हमने क्या करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। अब Pb को हमने क्या लिखा, Pb प्लस 2 और साथ में क्या लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से क्या बन गया Pb। और हमें देखा कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 3, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2। और आपको मैंने कहा कि सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को हम लोग शो नहीं करते हैं। अगर जो शो नहीं करते तो हमें कटाना होगा, तो हमने क्या करा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरे इक्वेशन को यहाँ ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को नहीं, हमने किसको कर दिया पूरे से। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2Cr, और यहाँ से 2Cr प्लस 3, और 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्या करा कि 3b प्लस 2 और साथ में कितना कर दे 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना कर दे 3b। अब देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2Cr प्लस 3Pb प्लस 2, और यहाँ से क्या बन जाएगा 2Cr प्लस 3 बोलिए क्या समझ में आया श्रुति और पूजा? यस सर। ओके आप लोग इसका सेल रिएक्शन लिखिए फटाफट से, मैं आपको देता हूं 1 मिनट का समय, फिर मेरे को बताइएगा क्या लिखा है। हाँ नेहा बोलिए। Sir, nickel Ni plus 2Ag positive, ओके arrow Ni2 positive plus 2Ag. वेरी गुड, थैंक यू नेहा। हाँ बोलिए तानिया। Sir, Ni plus 2Ag positive give Ni plus 2 positive plus 2Ag. ओके वेरी गुड ठीक है। बाकी लोगों ने बनाया? दीक्षा आपने बनाया? सर अभी बनाना है, बना रही हूँ। बनाइए फटाफट से। गिन्नी, हर्षिता,
अभिमन्यु, निशांत, बाकी लोग, रिजू गोयल, आप लोग बना क्यों नहीं रहे हैं? श्रुति आप बनाइए, तानिया, तानवी आप भी बनाइए, बना लिए? सर 2 मिनट। ओके, चलिए मैं बनाऊं? सर 1 मिनट दो सर, जल्दी बना जल्दी रहे जल्दी। हैं। हाँ, तानवी बना लिए? सर बना। क्या बनाए बताइए? सर Ni plus 2Ag give ओके rise to Ni plus 2 plus 2Ag plus। ओके, ठीक है। अपने हमेशा ध्यान रखना कि बनाना चाहे गलत बने कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जरूर ट्राई करना जब मैं कहता हूँ, तो इससे क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा क्लियर होते चले। चलिए अब मैं बना देता हूँ। देखो ये Ni से कहाँ जा रहा होगा? Ni2 प्लस, ठीक है, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, उसी तरीके से कैथोड पे क्या हो रहा होगा? Ag प्लस, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बन रहा होगा? Ag बन रहा होगा। ठीक है, ओके। अब इस प्रकार से अब इन दोनों को क्या करना है? यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 1 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 2 से। ठीक है, अब मैंने जैसे ही इसको क्या कर दिया है कि 1 से और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो रिएक्शन बना वो क्या बना? Ni से Ni2 प्लस, और साथ में क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2Ag प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बन गया? 2Ag। ओके, यहाँ पे क्या बन गया? 2Ag। अब इन दोनों को ऐड कर देते, ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्या बना? Ni से क्या बना? 2Ag प्लस, और साथ में क्या बन गया? Ni2 प्लस, और साथ में क्या बन गया? 2Ag। मेरे ख्याल से आप लोगों ने 2 चीजें सीख ली। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते, तो आपको मैंने कहा एबीसी मेथड से यूज करते हैं, यानी कि पहले एनोड को लिखना, फिर ब्रिज, साल्ट ब्रिज लिखना, फिर क्या लिखना? कैथोड को लिखना, जो भी चीज दिया है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? सेल रिएक्शन को लिख सकते हैं। ओके, अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली, बताइए कहां पे होगा? ऑप्शन सी। ओके, सभी का आंसर आ रहा है सी? ओके, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो होता है वो दोनों पे होता है। ठीक है, अच्छा ये बनाइए, ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको मैं समझा देता हूँ। अच्छा आप लोग एक बार पहले सोच लो कि क्या सोच रहे हो, ताकि फिर मैं बता सकूं। चलिए, शायद आप लोगों ने, आपको शायद कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा होगा, किन्हीं को, यस। हाँ, किन्हीं को कुछ समझ में आ रहा है तो कोई मुझे समझाना चाहेंगे? किन्हीं को ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरे को ये समझ में आया? बोलिए। चलिए मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? कौन सा रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो है पॉसिबल नहीं है, या जो नहीं शो करेगा? तो आपको एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वही शो करेगा जिसके अंदर क्या होगा? रिडॉक्स होगा। यानी कि रिडॉक्स का मतलब है एक में ऑक्सीडेशन होना चाहिए और एक में क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए। उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है की तरफ बिहेव करेगा। चेक करते हैं, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। यहाँ पे अगर जब फ्री स्टेट में होता है तो कितना हो जाता है? 0, यहाँ भी 0, -2, और ये क्या हो जाएगा? +1।
ऑक्सीजन देखो 0 से -2 में जा रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। रिडक्शन हो, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये H2 0 से प्लस में जा रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। जिसके अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शो करेगा या नहीं करेगा? यस सर, करेगा। करेगा, तो यानी कि ये तो ऑप्शन आपको पूछ रहे, कैन नॉट भी शो करेगा, ठीक है, यानी कि ये तो गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं सेकंड। अब देखो यहाँ पे Zn कितना है, 0, और NO3 पे -1 होता है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे -1 लिख दो और यहाँ पे +2 लिख दो, और ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा +1, यानी कि ये Ag +1 से कहाँ जा रहा है, 0, घट रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है, तो क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन हो गया, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं ताकि कि जो है स्पेस बचे। अब देखो Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। क्या ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शुरू करे, शो करेगा? यस सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब चेक करते हैं AgNO3, Cl -1 होता है, Na+1 होता है, Cl -1 होगा तो ये +1 हो जाएगा, Na2 -1 होता है, ये +1 होता है, ये -1 होता है, ये +1 होता है। Ag देखो +1 से +1 जा रहा है, क्या होगा, कुछ भी नहीं। NO3 माइनस से यहाँ पे NO2 जा रहा है, यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे NO3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो रहा है कि ये भी चेंज नहीं हो रहा है। अब जब ये चेंज नहीं हो रहा है तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं, नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। यस सर। तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है तो क्या ये इलेक्ट्रोकेमिकल से शो करेगा? नो सर। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट C. शो रिडॉक्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट शो अ रिडॉक्स रिएक्शन। और जो रिडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिकल शो नहीं करेगा। यहाँ पे ये भी शो करता है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो गया, सी। ओके, चलिए अब मुझे बताओ, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन शब्दों का खेल है इसके अंदर, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान सा है। आपको मैंने कहा था इलेक्ट्रोलाइट वो होते जो पानी के अंदर जो है टूट जाते हैं। बोलिए, नेहा, तानवी, बना लिए दीक्षा, डी। क्या होगा, डी। डी। सर डी फॉर, ए। डी फॉर दिल्ली, कमेंट कर दीजिए। सर डी ए में से कोई है। सर ए। ओके, वेरी गुड, इसका राइट आंसर ए होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो पानी के अंदर जो टूट जाए, जितना अच्छा टूटेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो कम टूटेगा वो वीक होगा। आपसे देखो नन इलेक्ट्रोलाइट नहीं पूछा है, नॉट आर नन इलेक्ट्रोलाइट पूछा है, यानी कि बेसिकली वो इलेक्ट्रोलाइट पूछा है। ये जो है नीट का क्वेश्चन है, उसने देखो सीधा सीधा नहीं पूछा इलेक्ट्रोलाइट, वो पूछ देता विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोलाइट, नहीं, उसने वो ये नहीं पूछा, उसने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो यानी कि वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट पूछा है। आपको पता है पानी को जब सॉरी ग्लूकोज में पानी डालते तो आयन के फॉर्म में नहीं टूटता है, यूरिया को भी डालते तो नहीं टूटता है, क्योंकि सर इथेनॉल तो टूटता होगा, नहीं, इथेनॉल लोग देखना सामने पीते हैं, अगर जब टूटता तो आयन के फॉर्म में वो ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, खैर कई लोग हो भी जाते हैं, एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या हो जाता है, पानी में जो है टूट जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करता है। कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट से, बहुत ही आसान सा है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ओके, सी,
नेहा कुमारी, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा। मैं इसको समझा देता हूं। सर क्या सी कह या रहे डी? हैं? अरे डी डी, फ्यूज पोटासियम क्लोराइड। ठीक है, मैं 4 ऑप्शन देख कर दिया था, यहाँ पे जो है 5वां भी ऑप्शन है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी फॉर दिल्ली। ओके, देखिए कैसे होगा ये ध्यान सुनिए। डायमंड तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, खैर ये तो आप लोगों को, नमक भी जो जो क्रिस्टल होता है वो भी क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, ओके, ये तो वैसे भी खत्म हो गए। अब आपके ऑप्शन में क्या है? सी डी ए। अब देखो मोल्टेन सल्फर, सल्फर क्या है? एक नन मेटल है, तो नन मेटल तो कभी शो नहीं करेगा, तो ये भी खत्म हो गया। अब रहा बेरियम सल्फेट और फ्यूज पोटासियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट ना एक क्या है? कंपाउंड है या साल्ट है। साल्ट कभी भी जैसे नमक हो गया या और भी कुछ हो गया, ये सभी कभी भी शो नहीं करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का। तब कहोगे सर पोटासियम क्लोराइड भी तो नमक है, KCl। लेकिन जब आप फ्यूज करते हो, फ्यूज का मतलब क्या होता है कि एक को दूसरे के अंदर मिला देते हो। जब एक को दूसरे के अंदर मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है? आयन के फॉर्म में टूट जाते हैं। और जब आयन के फॉर्म में टूट जाते हैं तो जिस कारण से क्या हो जाता है? यहाँ पे आयन प्रेजेंट हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? पोटासियम क्लोराइड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये लैंग्वेज भी समझाऊंगा। यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं मैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आधा घंटा लगेगा पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझाने में। वैसे चाहूं तो 10 मिनट में भी समझा सकता हूं, लेकिन मैं आपको कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, ताकि कि आपको दिक्कत ना रहे। ओके, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन में पहले बाद में बताऊंगा। मैं यहाँ पे एक ऐसा बनाता हूं बीकर। ठीक है, मैंने एक बीकर बनाया, और जैसे ही मैंने बीकर बनाया और इसके अंदर मैंने क्या रखा? एक जिंक का रॉड होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया। यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया वो ZnSO4 ले लिया, और रॉड किसका ले लिया? Zn का ले लिया। ओके, अब देखो ये Zn आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि Zn किसके फॉर्म में टूटेगा? Zn+2, और साथ में क्या टूट जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। के फॉर्म में। और यहाँ पे Zn ये किस फॉर्म में टूटेगा? Zn+2 और SO4-2 के फॉर्म में टूट जाएगा। बोलिए। यस सर। अब देखो जैसे ही टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा? नीचे धीरे धीरे यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो Zn+2 की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से टूटेगा तो Zn भी तो आएगा ऊपर से नीचे। सपोज करो कि शुरू में एक एक था, तो अब कितना हो जाएगा? यानी कि बढ़ जाएगा Zn की क्वांटिटी। SO4- की क्वांटिटी क्या रह जाएगी? सेम, यानी कि प्लस की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा कि Zn जब टूटेगा, सपोज करो कि मैंने कहा कि अभी शुरू में न्यूट्रल था, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने क्या कर दिया? जिंक के रॉड को डिप कर दिया। अब जैसे ही डिप कर दिया तो Zn क्या होगा? आयन के फॉर्म में टूटना शुरू कर जाएगा। ठीक है, अब Zn किसके फॉर्म में टूटना शुरू कर जाएगा? आयन के फॉर्म में जो है टूटना शुरू कर जाएगा। अब जैसे ही, सर रिपीट करना Okay. स्टार्टिंग से। हाँ, मैंने क्या कहा कि मैंने क्या करा कि एक बीकर लिया, एक बीकर में हमने क्या करा कि ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया और जिंक की रॉड को डिप कर दिया। जिंक जो है आपको पता है Zn से Zn+2 और साथ में क्या टूटेगा? 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में टूट जाएगा। बोलिए, ठीक है। हमने कहा कि जो ZnSO4 है सॉल्यूशन के अंदर, वो भी तो टूट रहे होंगे Zn+2 SO4-2 में। अब देखो जब ये रॉड आपका क्या हो रहा होगा? Zn से Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे होंगे। यहाँ पे Zn की क्वांटिटी धीरे धीरे क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। क्यों? Yes, sir. क्योंकि ये Zn तो धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है ना, डिकम्पोज हो रहा है, तो यानी कि Zn की क्वांटिटी सॉल्यूशन में क्या हो रही है? Zn+2 की बढ़ रही है।
यानी कि Zn प्लस ओवरऑल, देखो यहाँ पे SO4 माइनस है लेकिन Zn की क्वांटिटी बढ़ गई तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे 4 Zn है प्लस 2 और एक SO4 माइनस है, ठीक है। तो किस ओवरऑल इस पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा था कि इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव की चार्ज बढ़ जाएगी। बोलिए। यस सर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे निगेटिव की चार्ज बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की। अब देखो Yes, ध्यान sir. दीजिए कि ये यहाँ पे सॉल्यूशन में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव यानी कि Negative. इन दोनों के बीच क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। आया कि नहीं आया, बोलिए। यस सर। यस सर। इसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। पहले मैं अपना सिंपल डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आपको जो है अपना जो है ये पीछे वाला जो है डेफिनेशन समझाता हूं। द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस between electrode and its ion at equilibrium condition, at equilibrium condition it is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वापस अब डेफिनेशन पे आते हैं, आपको समझाते हैं कि इट मे बी डिफाइंड द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट व्हेन इट प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद इट्स ऑन आयन आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन एंड टर्न बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यानी कि बेसिकली हम इतने तामझाम वाले डेफिनेशन को ना समझ के हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड और जो है उसके आयन का जो है क्या हो जाएगा, चाहे आयन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कहाँ पे होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप डालोगे जितना बन रहा होगा हमेशा जो है मेंटेन रहता है, बैटरी आपका पहले से बना होता है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही वर्क करता है। क्या आपको ये डेफिनेशन थोड़ी सी समझ में आई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की? यस सर। ओके। जिनको नहीं आया, मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि सिंपल समझो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो डिफरेंस आ रहा होगा, यानी कि हो सकता है सर यहाँ पे, एग्जांपल लेके बताओ। ओके। अब जैसे देखो मैंने कहा कि सपोज करो, 1 मिनट, ओके, ठीक है। अब हमारे पास देखो, सपोज करो कि शुरू में मेरे पास सल्फेट जो थे वो Zn+2 और SO4 की क्वांटिटी थी। सपोज करो कि मेरे पास 2 थी, ठीक है। मान लो सॉल्यूशन के अंदर क्या थी, Zn+2 की क्वांटिटी कितनी थी, 2 थी। SO4 माइनस की कितनी थी, 2 थी। अब हमने क्या करा कि 4 जो है जिंक के को तोड़ दिया, तो यानी कि 4Zn और यहाँ पे कितना बन गया, 4Zn+2 और साथ में कितना बन गया, 8 इलेक्ट्रॉन। बोलिए। अब देखो Zn की क्वांटिटी पहले 2 थी और अब आपने कितना बढ़ा दिया, 4, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो गई, 6। SO4 माइनस की क्वांटिटी अभी कितनी है, 2। इलेक्ट्रॉन की शुरू में क्वांटिटी 0 थी, अब कितनी हो गई, 8। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो सकता है, जरूरी हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन दे दे जहां पे क्या हो रहा हो, नेगेटिव की क्वांटिटी बढ़ रही हो। इसीलिए हमने क्या कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड और उनके आयन के बीच को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो है आपके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं।
इतनी सी बात क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, इसको मैं दो तरीके से समझाता हूं। अगर ये ऑक्सीडेशन पे होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ये कैसा कहां पे होगा? ऑक्सीडेशन पे होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। इसका मतलब क्या है अभी जस्ट समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस बार क्या होगा कि जो मेटल लेंगे उसका क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। मैंने यहां पे लिया ये Zn, ओके। यहाँ पे वापस हम वही वाला सॉल्यूशन लेते हैं, Zn, और जो है यहाँ पे क्या लेते हैं? ऑक्सीडेशन। ये Zn रॉड है और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? ZnSO4 ले लिया। अब देखो, ये Zn से क्या जा रहा है? Zn+2, और साथ में क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अगर सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो पोटेंशियल निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बोलिए, इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हुई? Yes, sir. कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हो जाता है कि जिसके अंदर जब ऑक्सीडेशन, हाँ बोलिए दीक्षा। सर सिमिलरली SO4 भी तो हो सकता है तो क्या चीज? इसमें फिर से? सर सिमिलरली इसमें Zn की बजाय हम SO4 भी तो ले सकते हैं सर उसमें, लेकिन नेगेटिव चार्ज आएगा और +2 इलेक्ट्रॉन तो सेम देखो, रहेंगे। जिसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा उसी के अनुसार से आप देखोगे ना। ये सॉल्यूशन तो हमेशा कांस्टेंट है, इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं घटेगी। बढ़ रही, घट किसके कारण रही है? जीन के कारण। तो जिसके कारण बढ़ रही है तो वही तो आपका इफेक्ट डालेगा। यस सर। अब अगर जो इफेक्ट जिसके कारण डालेगा यानी कि उसी का तो आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। अब इस Yes, सॉल्यूशन sir. के अंदर तो जितने Zn+ है उतने ही सल्फेट है शुरू में भी और बाद में भी, लेकिन Zn के आने के कारण Zn टूट रहा है, अपना डोनेट कर रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है? ये सारी चीजें जो है चेंज हो रही है। इसीलिए यहाँ पे जो है कैसा हो रहा है कि ऑक्सीडेशन होने के कारण जो है पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम दे दिया। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर हो गई? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। अब मैं यहीं पे दूसरा हाफ बनाता हूं, रिडक्शन हाफ बनाता हूं, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो, मैंने क्या करा कि फिर से सेम भी कर लिया, ठीक है। और यहां पे हमने क्या कर दिया? इस बार कॉपर सल्फेट लिया और कॉपर का रॉड लिया, ठीक है। यहां पे हमने क्या ले लिया? कॉपर का सल्फेट ले लिया सॉल्यूशन में, CuSO4, और यहां पे हमने क्या ले लिया? कॉपर का जो है रॉड ले लिया। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, हो क्या रहा होगा कि कॉपर सल्फेट यानी कि Cu+2 और SO4-2 में टूट रहा होगा, ठीक है। यस सर। और ये क्या कर रहा होगा कि ये कॉपर जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन कहीं से इसके पास कुछ बचा कुचा होगा, वो इसको देगा और यहाँ पे धीरे 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 क्या हो जाएगा? चिपक रहा होगा। यानी कि कॉपर +2 से साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है? कॉपर। बोलिए, यस इसी सर। बात क्लियर है? अगर ये हो रहा है तो यानी कि घट रहा है या बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर? घट रहा है, +2 से 0 जा रहा है, यानी कि Yes, sir. घट रहा है तो यानी कि क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन। इस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे? जब रिडक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो हम सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि सारा खेल इसी पे आएगा।
अभी मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलिए दीक्षा, क्या हो गया? सर नहीं ऐसा, मैं सिर्फ देखो ना सर, कॉपर की रोड है सर और कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सर जब ये ब्रेक होगा तो सर ये भी तो जिंक की तरह ही एक्ट करेगा। अब नहीं ब्रेक होगा ना बेटा, रिएक्टिविटी होती है। अभी आपको आगे अपने 10th में पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, No, यानी कि sir. जो है रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात करेंगे, हम लेके आएंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन फिलहाल अभी सोचिए कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वही चीज तो करेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका बिल्कुल कहना सही है कि सर पिछली बार आपने जेडन को तोड़ दिया, इस बार भी कॉपर को तोड़ के जो है Cu+ निकाल लो ना, यही दीक्षा कहना है आपका। Yes, sir. हाँ, अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कॉपर जो है वो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि कॉपर सल्फेट है। तो ये क्या करता है कि इसके पास जो है कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कॉपर प्लस है। अब जब ये कॉपर प्लस है तो ये क्या करता है कि इस कॉपर से मांगता है। जैसे मान लो कि घर में कई बार क्या होता है कि जिनके पास पैसे नहीं है तो क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा से मांगते हैं। अब उनके मम्मी पापा के पास कहीं से आने का सोर्स नहीं, क्योंकि इनके पास कनेक्ट नहीं है। अगर ये कनेक्ट नहीं है तो क्या करेगा, जो बचा कुचा होता है तो उसी से क्या करेगा, इसको देगा, जितना दे सकता है उतना देगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, बोलिए, ठीक है। Yes, sir. अगर ऑक्सीडेशन के कारण पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहना। अगर जो रिडक्शन पोटेंशियल के कारण जनरेट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं। और दोनों के कारण होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल कह देंगे, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड कह देंगे, ठीक है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देंगे। बोलिए, यहां तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर। ये बेसिकली 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने पश्चिम बंगाल की पार्टी का नाम सुना है, टीएमसी, ठीक है। तो उसी टीएमसी से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, एंड इट्स आयन। आप जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, यानी कि किन किन फैक्टर पे जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन, वो कितना आयन उसके पास है, कितना आयन रिलीज कर सकता है या गेन कर सकता है, इन पे डिपेंड करेगा। यानी कि जो है क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड जो है इट्स आयन पे डिपेंड करता है। ओके, पहला पॉइंट तो इतना हो गया। दूसरा, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। ओके, ये जो डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन पे। तीसरा, हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। तीसरा, अब यहां पे आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर पे। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये इन 3 चीजों पे क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है डिपेंड करेगा। आपने कैसा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड लिया, जिंक लिया, कॉपर लिया, देखो यहाँ पे पता लग रहा है, यानी कि ये चीज हो गया। दूसरा, आप किस टेम्परेचर पे ले रहे हो, इसकी कंसंट्रेशन क्या ले रहे हो। आप लोगों को कंसंट्रेशन मोलारिटी बताया था, याद है, भूल गए हो? Yes, sir. हाँ ठीक है, वो अब इसका यूज करेंगे। यानी कि बेसिकली जो है वो क्या करेगा कि नेचर और जो है क्या करेगा, कंसंट्रेशन जो है इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हम टीएनसी यानी कि तृणमूल नॉर्थ नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। अगर गलत हो गया हो तो आप लोग सुधार कर लेना, नहीं तो बाद में जो है कहोगे सर ये पार्टी का नाम नहीं है। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इन चीजों पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। मुझे याद है तृणमूल कांग्रेस पार्टी है या तृणमूल नेशनल कांग्रेस पार्टी, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। ये इन सब फैक्टर पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है डिपेंड करेगा। यहाँ पे लिख लेना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर, यानी कि जो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है।
अब हम बात करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा, यही सभी क्वेश्चन भी बताऊंगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम एक स्टेप आगे जाने वाले हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट से। ठीक है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट से, जो हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पहले भी बताया था, यानी कि क्या क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड के लिए। पहला, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो कोई बता सकते हैं? रूम टेम्परेचर हम लोग कितना लेते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। आपके लिए जो परफेक्ट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 25 डिग्री। यानी कि हम लोग हमेशा जो है, भले अपने रूम के एसी को 22 डिग्री कर देते हैं, लेकिन 25 डिग्री जो होता है वो परफेक्ट होता है। इस पे जो हम लोग अच्छे से जी सकते हैं। और 298 केल्विन भी इसको कह सकते हैं। दूसरा, कंसंट्रेशन जो लेना, कंसंट्रेशन जो लोगे वो क्या लोगे? 1 मोलालिटी लेना। कंसंट्रेशन कितना लोगे? 1 मोलालिटी। और तीसरा, प्रेशर जो लोगे वो कितना लोगे? 1 atm और 1 बार। अगर ये इन कंडीशन पे आप अगर किसी भी सेल का पोटेंशियल निकाल रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ई नॉट कहेंगे। बोलिए, क्या आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाता है कि अगर जो आपके पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन हो, या कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी, और ये m का मतलब क्या होता है? मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला कोई बताना चाहेंगे? सर, मोल ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, यानी कि रिटी है तो आर से रोना, और लीटर वाला जो है हो जाएगा इन लीटर में। अगर जी ये सब कंडीशन पे निकालोगे तो यानी कि क्या निकलेगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा। ओके, अब देखो, अब बैटरी की आप लोगों को क्या निकालना है? यानी कि जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। अब क्या हुआ कि मैंने जो है ना किसी बच्चों को पढ़ाया, 2 बच्चों को, ठीक है, किसको किसको? ओम को पढ़ाया। ओम ने क्या करा कि जो है ना बैटरी का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, किसका? Zn का। Zn से Zn+2, और इसकी वैल्यू निकाला उसने 0.76 वोल्ट। ठीक है, दूसरे बच्चे ने सेम इसका जो है क्या निकाला? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला Zn से Zn+2, और उसने निकाला 0.76 वोल्ट, और वो माइनस है। ठीक है, अब क्या हो गया कि दोनों ने क्या करा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाला। ये किसने निकाला? ओम ने। और ये किसने निकाला? राधा ने। ठीक है, अब जब दोनों ने निकाला, अब क्या हुआ कि दोनों आपस में लड़ने लगे। ये दोनों कहा, ये क्या करने लगे कि मैं सही हूं, मैं सही हूं। अब इन दोनों ने कहा कि एक काम करते हैं, हम जो है क्या करते हैं, आईयूपीएक के पास लेके चलते हैं। आईयूपीएक का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये यहाँ पे लेके गए, ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। दोनों गए स्विट्जरलैंड में। अब स्विट्जरलैंड में गए तो पूछा कि बताओ किसकी वैल्यू सही है। दोनों ने अपने अपने रिस्पेक्ट में, एक ने पॉजिटिव लिखा था, एक ने नेगेटिव लिखा था। तो वहां का जो हेड था वो क्या था? लेडीज था। बस मैं ऐसे ही बता रहा हूं, कोई ऐसा लॉजिक नहीं, ताकि कि आपको याद रह सके। ठीक है, तो उसने कहा कि नहीं, राधा जो है वो सही है, लेडीज लेडीज का पक्ष ले गई। अब यहां से क्या हो गया कि राधा को जो है हम लोगों ने मान लिया। अब ओम जो है क्या हो गया? ऑक्सीडेशन को जब भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा तो ध्यान रखिएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल लेना। आर से क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर गर्ल्स को जो है ज्यादा प्रियोरिटी मिल गई। हाँ, यहाँ पे जो है ज्यादा प्रियोरिटी मिल गई। इसीलिए जो है आज भी हम जो बैटरी का रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, किसके टर्म में निकालते हैं?
रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म है। तो अब ओम हो गया नाराज, तो आईपीएक ने कहा कि एक काम कीजिए कि मैं आपके लिए भी एक टर्म लिख देती हूँ। उसने बोला कि बताइए क्या, बोला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, या रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जो हो जाएगा माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। बोला ये बात बढ़िया है, मेरा भी काम बन गया, तुम्हारा भी बन गया। यानी कि आईपीएक ने क्या कहा कि यहाँ पे मैं लेडीज हटा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे लड़ने लगोगे कुछ लोग बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा उसकी वैल्यू किसकी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस में होगा। उसने पूछा कि भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, उसने कहा कुछ नहीं होगा, माइनस स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। आपको जब भी कोई भी बैटरी दिया रहे तो आपको क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं लेना है। तो अगर सर मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दिया रहेगा तो कैसे लिखेंगे, माइनस कर देना, वही जो है आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये ज्यादा तब समझ में आएगी जब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। ओके दीक्षा 1 मिनट, आपको मैंने क्या कहा कि हुआ यूं कि जो है ना दो वैल्यू निकाला गया। अब ये ओम राधा इसलिए मैंने लिया ताकि कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मैं समझा सकूं, और सिर्फ कोई लॉजिक नहीं है ये दोनों। लेकिन ये जरूर है कि आईपीएक के पास गए थे, और जब ये आईपीएक के पास गए थे, क्योंकि एक की वैल्यू जो पॉजिटिव आ रही थी, एक की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई राधा वाला जो है वो क्या कहा, रिडक्शन वाला जो है एक जो है मानने का तरीका है। उन्होंने जो है रिडक्शन पोटेंशियल को कहा कि हम इसी के अनुसार से क्या करेंगे, किसी भी बैटरी को मेजर करेंगे। हो सकता था कि कोई पॉजिटिव से मेजर करता तो उसकी वैल्यू अलग आती, कोई रिडक्शन से मेजर करता, क्योंकि साइन में जो है अंतर है, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं एक क्वेश्चन के माध्यम से, फिर उसके बाद जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे मेरे पास ओके, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि मेरे को क्या करना है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। बताओ ई निकालना है या ई नॉट निकालना है, बोलिए। ई नॉट। ई नॉट। अब देखो, अच्छा मैं फॉर्मूला पहले बताना, निकालना ही भूल गया ना, सॉरी, मैं फॉर्मूला पहले बता देता हूँ। यहाँ पे एक पेज ऐड करते हैं। ई नॉट ऑफ सेल जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई कैथोड, लेकिन कौन सी वैल्यू लेना, रिडक्शन पोटेंशियल की, माइनस ई एनोड, और ये कौन सी वैल्यू लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल की। अभी समझ में आ जाएगा। इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, ई अगर जब मैं सेल का निकालूंगा तो यहाँ पे ई नॉट होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ले रहे हो, ये कंडीशन कब है, स्टैंडर्ड पे, ठीक है। अब ई ऑफ सेल अगर जो निकालना हो तो क्या लिखोगे, ई कैथोड, और जो वैल्यू लोगे, सॉरी जो लोगे वो क्या लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल लोगे, माइनस ई एनोड, और इसकी जो वैल्यू लेंगे वो कैसा लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपके मन में दुविधा आ गई होगी बहुत ज्यादा कि सर मेरे को कैसे पता लगेगा रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये आपको सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन से निकालेंगे, ठीक है। सर अब देखो ये ई और ई नॉट क्या है? ई नॉट, ये ई नॉट बेटा, सर मतलब ई और ई नॉट में क्या डिफरेंस है? ओके, ये मैंने क्या कहा अभी जस्ट बताया। देखो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब निकलेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ई नॉट। किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे निकलेगा तब उसको क्या कहेंगे, ई कहेंगे। ओके, यस सर। हाँ, यानी कि क्या होगा कि अगर ये फिक्स टेम्परेचर प्रेशर ये सारी चीजें होंगी, अभी हम लोग जो जितने भी होंगे सारे का टेम्परेचर फिक्स रखेंगे, कंसंट्रेशन फिक्स रखेंगे, प्रेशर फिक्स रखेंगे, तो जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, आपका जो है ई नॉट निकलेगा। लेकिन हो सकता है, जरूरी थोड़े नहीं कि कंसंट्रेशन हर बार वन मोलालिटी हो, नहीं, कुछ भी हो सकता है मोलारिटी। यानी कि इस प्रकार से जो है हम लोग क्या करेंगे, तब जो है उसके लिए अलग निकालेंगे, उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग जो है बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड के लिए बात कर रहे हैं, कि हम लोग जो है स्टैंडर्ड के अनुसार निकालेंगे। ओके,
अब देखो इसको ना एक और बुक में ना आपको ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा, ए सेल कैथोड को हम लोग क्या करते थे, राइट में रिप्रेजेंट करते थे, तो राइट लिख सकते हो। और ये रिडक्शन पोटेंशियल को तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये किसने कहा है, अब वैसे भी राधा ने कह दिया तब तो क्या होता बाधा, वैसे भी हमारी माता है राधा, ठीक है, तो जब कोई बाधा नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो ई नॉट ऑफ हम लोग क्या ले लेंगे, यानी कि लेफ्ट पोटेंशियल ले लेंगे, और इसकी भी वैल्यू क्या ले लेना, आरपी यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे। एक क्वेश्चन समझाता हूं तो ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, वापस सब चीजें मैं बताऊंगा फिर से एक बार। अब देखो मेरे को क्या कह रहा है कि ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट का फॉर्मूला कोई बताना चाहेंगे? सर E E naught naught cathode minus E हाँ, naught anode. ई नॉट ऑफ क्या लिखेंगे, The cathode कैथोड, और इसकी जो वैल्यू लोगे वो किसकी लोगे, रिडक्शन Reduction पोटेंशियल, potential. ओके, माइनस, फिर क्या लिखेंगे, E naught of E anode. naught E of naught of anode reduction potential. वेरी गुड। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर थोड़ा सा मुझे बताओ कि रिडक्शन पोटेंशियल का यूज कैसे है। चलिए अब हम लिखते हैं। मैं सबसे पहले देखो एन आई चेंज कर देता हूं कलर ताकि कि आपको समझ में आए। एन आई से क्या बन रहा है, Ni2 positive plus प्लस 2 और साथ में क्या बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, बोलिए ठीक है। अच्छा इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Sir, oxidation. ऑक्सीडेशन, वेरी गुड, Yes. ओके। अब देखिए दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है, Ag प्लस से देखो यहाँ 1 मोलालिटी कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, प्रेशर भी यहाँ पे जो 1 atm है, टेम्परेचर जनरली आपको 25 डिग्री लेना है। Ag प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये क्या बन रहा है, Ag, और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। Reduction. ओके वेरी गुड, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि भाई कैथोड की वैल्यू लो, तो कैथोड की वैल्यू क्या आएगा, यानी कि Ag प्लस Ag है, ठीक है। कहोगे सर Ag की वैल्यू कितनी है, 0.08, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 0.80। बट यहाँ पे निकेल से अगर इस डायरेक्शन में जाता तब तो ऑक्सीडेशन होता, ध्यान से सुनना मेरी बात। Yes. ये अगर इस डायरेक्शन में जाता तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती, ऑक्सीडेशन की। और अगर मेरे पास ऐसा दिया होता तो हम क्या कर देते, माइनस कर देते। लेकिन देखो इन्होंने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया है, इन्होंने पहले से ही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? No, sir. ओके फिर से देखिए, मैंने कहा कि यहाँ पे देखो निकेल से मैंने क्या बनाया, Ni+2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन है। अगर मेरे पास Ni से Ni+2 की वैल्यू देता तो ये वैल्यू ऑक्सीडेशन होता, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता, बोलिए होता कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो माइनस होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, ये तो बताया था भाई। Yes, sir. यस सर। ओके, अगर ये यहाँ पे अगर ऐसा देता Ni+, सॉरी यहाँ पे ऐसा देता तो ऑक्सीडेशन है, तो हमने कहा कि भाई ऐसा नहीं लेके हम माइनस ले लेते हैं, तो हमने जस्ट इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, Ni2 से Ni कर दिया। देखो ये रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, +2 से 0 जा रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है। Yes, sir. Yes. अगर जो रिडक्शन हो रहा है तो यानी कि ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है आपको। सर समझ नहीं आ रहा है। ओके 1 मिनट, आप एक बार ट्राई कीजिए प्लीज। ओके आप देखो, अगर जो कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो आप एक बार ट्राई करो। मानता हूं कि थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी बच्चों को, क्योंकि पहली बार ये सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अब चिंता मत करो, मैं इसको 4 बार 5 बार समझाऊंगा, आप इस चीज की बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। हमने कहा आप एक बार पूरा ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं फिर से पूरा समझा रहा हूँ, आप लोग 2 मिनट वेट कर लीजिएगा, भागिएगा नहीं, ठीक है। ओके अब देखो मेरे पास क्या है कि Ni से Ni+2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अगर ऐसा होता तो ये कैसा होता, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता, Oxidation. ठीक है।
कैसा होता है, ये ऑक्सीडेशन। ये समझ में आया दीक्षा? यस सर। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि इसको मैं ऐसा लिख दूं, ऑक्सीडेशन को Na से Na+2 ऑक्सीडेशन। बोलिए। यस सर। अगर मैं इसको ऐसा लिखता Na+2 से Na, तो ये क्या होता? रिडक्शन। रिडक्शन होता क्या? यस सर। और आपको मैंने कहा कि इसको ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में जाना है, जो वैल्यू है उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जस्ट बताया ना कि दो बच्चे थे, एक ने पॉजिटिव लेके गया, एक ने निगेटिव लेके गया। ठीक है, राधा को हमने क्या कहा कि भाई तुम्हारा सही वैल्यू है, उसने जो है निगेटिव लिया। हमने कहा कि भाई तू भी मत घबराओ। ऑक्सीडेशन कैसे चेंज करें, ये नहीं आया समझ सर कि Rp -O OP आप कैसे। तो हाँ, बस आपको क्या कर देना कि चेंज करना है। ये अगर से ऐसा दिया होता तब तो ये ऑक्सीडेशन होता। ये कैसा होता, ऑक्सीडेशन। आपको देखो इसने वैल्यू भी कैसा दिया है, रिडक्शन का ही दिया है, क्योंकि Na2+ से Na बना रहा है। ये इन्होंने खुद ही क्या करके दे दिया है, लेकिन सब क्वेश्चन में ऐसा नहीं देगा, जैसे कि आगे के क्वेश्चन में वो बिल्कुल भी ऐसा मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर मेरे पास सपोज करो कि ऐसा वैल्यू दिया रहता है Na से Na+2 का, जो कि आगे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बस कुछ नहीं करते कि जो भी वैल्यू है उसको माइनस कर देते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन से हम रिडक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस से 0 जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। अब देखो यहाँ भी +2 से 0 जा रहा है, ये भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यानी कि वैल्यू क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल। आपको जो है वैल्यू कैसा लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेना है। कौन सा वैल्यू लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमने कहा कि भाई देखो ये रिडक्शन हो रहा है कि Na+2 से Na, बिल्कुल हो रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिख दिया -0.35। बोलिए, ठीक है? Yes, sir. ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.80 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा, 1.05, सॉरी 511। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद है, तो यानी कि 1.5 वोल्ट हो जाएगा। बोलिए, क्या दीक्षा समझ में आया? यस सर, आंसर तो समझ आ गया ना सर, बट ये वाला कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। हाँ, अभी देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे Zn से Zn+, यहाँ भी रिडक्शन कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, आप इसको ट्राई करना घर पे। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। यहाँ पे आपके पास देखो Zn से Zn+2 की वैल्यू दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन की वैल्यू दिया हुआ है। किसकी वैल्यू दिया हुआ है आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की दिया हुआ है। आपके पास जो फॉर्मूला है वो E0 ऑफ सेल, क्योंकि स्टैंडर्ड पूछा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 ऑफ कैथोड, और उसकी वैल्यू कैसा लेना, रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, माइनस E0 ऑफ क्या ले लेना, यानी कि एनोड, लेकिन वैल्यू कैसा लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल की। बोलिए, यहां तक ठीक है? यहां तक तो किसी को नहीं। अब देखो ये Zn से Zn+2 जा रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn से Zn+2 जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, अब देखो आपको यहाँ पे जो वैल्यू लेना है वो रिडक्शन पोटेंशियल की, जबकि 0 से +2 जा रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, वैल्यू कैसा दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन वाला दिया हुआ है। आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, Reduction. रिडक्शन। आपको अब वैल्यू दिया है क्या रिडक्शन का, नो नहीं। सर, अब क्या दिया हुआ है आपको, कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, Oxidation. ऑक्सीडेशन। आपको वैल्यू चाहिए कैसा, रिडक्शन में। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए। अब अगर जो रिडक्शन पोटेंशियल का चाहिए, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए तो माइनस कर देना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में।
और आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.76 जीरो माइनस, यहाँ पे माइनस होगा तो 0.76 हो जाएगा। बोलिए। यस सर। यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल जो है इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी उल्टा करके भी लिख सकते हो, Zn और Zn से Zn+2 यानी कि रिडक्शन, और इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -0.76। अब हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की निकल गई, था नहीं, हमने क्या करा, निकाला। अब देखो ई कैथोड यानी कि यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है कि पीबी से क्या जा रहा है, Pb+2 ऑक्सीडेशन है, यस Yes, सर। sir. क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, -0.13 माइनस, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा, आपने जो है कितनी निकाले, 0.76। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? अब देखो यानी कि -0.13 प्लस 0.76 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.63. वेरी गुड। यानी कि इस प्रकार से इसका क्या निकल गया, 0.63 वोल्ट। ठीक है, मैं एक बात अभी बताता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ध्यान रखिएगा कि ई नॉट की जो वैल्यू है, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू, वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, सॉरी निगेटिव हो सकती है। लेकिन अगर जो ई नॉट की वैल्यू अगर जो निगेटिव आएगी तो सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो इसकी क्लास में हम नेक्स्ट में बताएंगे, क्योंकि मुझे सेकंड क्लास के लिए भी जोड़ना होगा। ठीक है।